तुम्हें अपना दिल बहुत मजबूत करना होगा बेटा, क्योंकि हमें इस रिश्ते का कोई भविष्य नजर आ नहीं रहा। यकीन मानिए, आपकी बेटी बहुत मजबूत है। आज तुम एक सलाह देना चाहेंगे बेटा, अगर भविष्य में कभी अर्शी ने अनिरुद्ध को छोड़ भी दिया, तब भी तुम अनिरुद्ध से शादी नहीं करोगी। मैं शादी करूंगी ही नहीं पापा। तुम ना बात को समझती नहीं हो, हमारी बात का मतलब समझा करो। जो कहना चाह रहे हैं हम, वो मुखर्जी है, अर्शी मुखर्जी तुम्हारा जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी, तुम्हें खुशी से जीने नहीं देगी वो। हम तुम्हारे साथ हो ना हो, लेकिन तुम अनिरुद्ध से शादी नहीं करोगी बेटा। और इधर बृजभूषण को झनक की फिक्र सता रही है। कहीं अर्शी और सृष्टि मिलकर अगर झनक अनी के पास चली भी गई तो उसे बर्बाद करने की ठानेंगे वो। तुम इस रिश्ते की रोशनी को कहीं और इस्तेमाल करो ना बेटा। पापा, दोबारा मैं नहीं जाऊंगी वहां पर लौटकर। एक शादी हुई थी, दुनिया जो बोले उसे माने या ना माने, लेकिन मैंने माना अपने तन मन से। और शादी मेरे लिए सच्ची है, और इससे बड़ा सच कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। फिर क्या हुआ? तुमने क्या बात की? थोड़ी बहुत बात हुई, और फिर वो चाहते थे कि मुझे घर ड्रॉप करे, और मैं मना नहीं कर पाई। कैसे मना कर पाती? उसे देखते ही तुम्हारा दिल तो पिघल जाता है। वरना जो आदमी 4 दिन पहले मिला हो और वो नूतन को लिफ्ट देने की बात करे, और नूतन कर देती है हाँ, क्योंकि वो जानता है कि जो आदमी उसे लिफ्ट दे रहा है उससे बहुत प्यार करती है। पर यही तो है सच्ची प्यार की कहानी, जिसे आज 2 माँ बाप तय करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद धोखा खा गए थे प्यार में। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा बेटी, क्योंकि तुम झनक नहीं हो, तुम नूतन हो, और जो झनक कर सकती है वो नूतन नहीं कर सकती। और मैं बीच रास्ते में उतर गई थी पापा। क्यों? क्योंकि वहां पे अर्शी मुखर्जी की गाड़ी आ गई। फिर हम तीनों ही गाड़ी से उतरे, और उन्होंने बहुत अजीब तरीके से मुझसे बात की, और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत कर रही थी, लालची बन रही थी मैं, और फिर मैं खुद वहां से चली आई। बहुत अच्छा किया तुमने, इसलिए हम कहते हैं कि तुम इस सब में मत पड़ो। मैं जानती हूँ पापा, पर हम सब समझते हैं बेटा, हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम ये कभी मत भूलना कि अब तुम लाचार नहीं हो। कल वापस उन सब लोगों से मुलाकात होने वाली है। अनिरुद्ध अगर तुमसे बात भी करना चाहे तो ये जरूरी नहीं कि तुम भी बात करोगे ही। और अब बृजभूषण समझाने में लगे हैं झनक को कि उसे क्या और कैसा करना है सृष्टि और विनायक की पार्टी में। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा बेटे, ठीक है? याद रखना, तुम नूतन हो, और जो झनक कर सकती है वो नूतन नहीं कर सकती। मुझे याद रहेगा पापा, पर क्या मैं सच में वहां जाना जरूरी है? हाँ बेटा, कल तो जाना जरूरी है, क्योंकि वादा किया है ना हमने। और जो लड़ाई विनायक अकेले लड़ रहा है, उसमें हम साथ देना चाहते हैं उसका। ठीक है पापा। वहीं अर्शी भी। मॉम, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, अनी को ये कहना कि जैसे झनक के लिए फील करते हो मेरे लिए भी फील करो, ये सब बहुत ही। मॉम, मेरे वजूद को उस लड़की ने तबाह कर दिया है। अर्शी, हमारे शादी को कल 25 साल होने वाले हैं। हाँ, डैड जैसे भी है, मैं रही ना उनके साथ। कम ऑन। मॉम, मुझे लगता था कि आप और डैड बहुत खुश हैं। मॉम, आप अपने और डैड के रिलेशन को मेरे रिलेशन से कंपेयर मत करो। अनी और मेरा रिश्ता अब सिर्फ समझौते का रिश्ता है,
तो कोई भी रिश्ता अगर टिका के रखना है तो एफर्ट्स तो लेने ही पड़ेंगे ना, समझौता करना ही पड़ता है। और यहाँ सृष्टि अर्शी को बखूबी समझा रही है कि उसे अनी को जिस भी हाल में छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी हो जाए। कम ऑन अर्शी, मैंने भी किया है और तुम्हें भी करना होगा, ओके? तुम वो घर छोड़कर भागोगी नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अनिरुद्ध के पास जाओ, उसके साथ बैठो, बातें करो उससे, और जो तुम्हारा है ना उससे फिर से जीतो। ऐसा कर पाऊंगी मैं? ऑफ कोर्स कर पाओगी। और देखो, कोशिश तो कर ही सकती हो ना, और बिना कोशिश के अगर हाथ खड़े कर दोगी तो कुछ भी नहीं हासिल होगा। अर्शी, तुम्हें अपनी अमानत छीननी है और मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब एक बार फिर से सृष्टि अपनी ही बेटी की पर्सनल स्पेस में अपना सिक्का जमा रही है। झुकने नहीं देगी वो झनक के तो सामने। अर्शी को हमेशा जीत हासिल करनी होगी, साम दान दंड भेद कैसे भी करके, लेकिन हारना नहीं है उस झनक के सामने। झनक, तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा, तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा। बंद करो ये नूतक का नाटक, प्लीज बंद करो, मुझसे और नहीं हो रहा है। तुम आ गए जन। अर्शी, तुम? हाँ अनी, मैं ही हूं। तुम्हारा कल, तुम्हारा आज और तुम्हारा आने वाला कल। नहीं अर्शी, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। मैं समझ रही हूँ अनी, बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। मैं ही तुम्हारा पहला प्यार थी अनी, और मैं ही तुम्हारा आखिरी प्यार हूं। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। और अब जहां एक बार फिर अर्शी के स्पर्श को अनी झनक समझ बैठता है अनजाने में, वहीं अर्शी उसे अब भी अपनी ओर खींचने की प्रयास कर रही है, अपना बनाना चाहती है। पर अर्शी, पहले तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो अनी, किसी से प्यार होना, जिंदगी भर वो प्यार निभाना और दुनिया के लिए एक दूसरे के साथ रहना, ये सब अलग बातें। मुझे पता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं प्यार में रहना चाहता हूँ। हाँ हनी, मेरे प्यार में, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यार में हनी। आज मैंने देखा तुम्हें, तुम नूतन में झनक को ढूंढ रहे थे ना हनी, है ना अनी? वो इसलिए क्योंकि नूतन झनक की कजन है। अनी, मैं भी तो झनक की कजन हूं। पहले तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, अब क्यों नहीं करते? क्या अब मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूं? देखो अर्शी, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन वही तो नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। तो हम दोनों ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, जैसे पहले एक दूसरे से प्यार करते थे जब झनक नहीं थी। और जहां इस वक्त अर्शी को लग रहा है कि जैसे वो किसी पत्थर से पानी मांग रही हो, वैसा हाल है जहां अनी के रोम रोम में शायद सिर्फ झनक ही बसती है। नहीं, क्योंकि वक्त बहुत आगे निकल चुका है। और अब अनी कहीं अर्शी को अपने मन से भी अब उतार देना नहीं चाहता हो। अब हर पल उसे सिर्फ झनक के प्यार में जीना है, चाहे वो हो या ना हो। पर क्या अर्शी को ये ना सुनना अब मंजूर होगा, जिस अधूरे रिश्ते में वो छल से बंध गई है?
ये देखने के लिए आप बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स। क्योंकि जहां आज एक बाप अपनी बेटी का टूटा दिल शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वहीं एक माँ को अपनी बेटी को उस रिश्ते में धकेलना है जिसने दम तोड़ दी है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए।